एक सन्यासी भजन कर रहे थे जंगल में, और भजन करते करते वहां गाय आ गई बगीचे में, और गाय के उन्होंने पत्थर मार दिया, गाय जी मर गई वहीं पर, हरिओम तत्सत हो गई। और विकराल रूप धारण करके गौ हत्या सामने खड़ी हो गई। रे बाबा क्या है, कौन है? गौ हत्या हूं मैं, तेरे ऊपर आक्रमण करूंगी। बोलो क्यों, तूने हत्या किया है? बोलो मैंने नहीं की, इंद्र ने हत्या की है। क्यों? बोलो तूने मूर्खा वेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा कभी? ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरुतदस्य जद्वैश्य पद्भ्याम ग्वंग। बोलो हाथों का मालिक इंद्र है, इंद्र ने मारा है, जाओ उसके पास। अजी वो इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने कहा देवी जी आप कौन है, मैं तो आपको नहीं जानता। बोलो मैं गौ हत्या हूँ। बोलो मैंने तो कभी नहीं की, स्वप्न में भी। बोलो तुम्हारे हाथों ने की है, फला संत ने कहा है। तो बोलो 3 दिन की मोहलत दे दीजिए। बोलो दे दिए। भगवान के पास पहुंचे, प्रभु असोचानन सोचतम वाली बात हो रही, कभी मैंने सोचा ही नहीं है और ये मेरे ऊपर आपत्ति आ रही है। भगवान जी उनको लेकर के सन्यासी का भेष बनाकर उस सन्यासी के पास गए। बोलो महाराज जय सिया राम, महाराज जी राधे श्याम, श्रीमन नारायण, जो भी है वो कहा आइए आइए आइए। जलपान कराया, जल पिया। आहा जल तो बहुत सुंदर है, गंगा यमुना सरस्वती जैसा ठंडा है। बोलो महाराज ये कुइया मैंने मेरे हाथों से खोदी है। बोलो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे चेला चेलियों ने खोदा होगा। बोलो नहीं, ये मैंने मेरे हाथों से खोदी है, रोज मेरे हाथों से साफ करता हूँ, इसलिए मीठा पानी है। फल ला दिया। बोलो बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है। बोले इलाहाबाद के कुंभ में गया था, जब एक पेड़ लाया था अमरूद का, वहाँ से मेरे झोले में डालकर मैं लाया, इसको मैंने खोदा और मैंने इसको उगाया, मैंने लगाया, मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ और फल इसलिए मोटे मोटे हैं इसके। अरे अरे नहीं, ये तो जरूर आपके चेला चेलियों ने किया होगा इतना काम तो। बोलो बिल्कुल नहीं, ये मेरे हाथों से करता हूँ। भगवान जी ने एक चांटा मार दिया। बोलो महात्मा जी ये कुइया तेरे हाथों से तैने खोदी और पेड़ तैने तेरे हाथों से लगाया और गौ इंद्र के हाथों ने मार दी। तो मेरे प्रेमियों ऐसी शरणागति से तो गुजारा नहीं होगा। शरणागति उसी को स्वीकार किया जाता है कि अच्छा भी तेरा है, बुरा भी तेरा है, तू जैसा चाहे वैसा कर, चाहे तू मुझे दीन रख, दुखी रख, चाहे तेरी मर्जी है ऊपर आकाश में छुआ दे। इस तरह की इच्छाएं रखने पर ही शरणागति होती है। और मेरे प्रेमियों शरणागति चरम उपाय है। चरम कहते हैं, इससे परे कोई उपाय ही नहीं है। क्यों गीता में योगों का विवरण करते करते अर्जुन के समझ में नहीं आई, आखिरी में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन चल तेरी मर्जी है, तू धर्म पुण्य या दान पूजा मत करे, खैर तेरी इच्छा है, तू मेरी शरणागत हो जा। मामेक शरणं व्रज, तो मेरी एक शरणागत हो जा। शरणागत होने से बाबा क्या होगा? बोल अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब पापों के लिए, सब पाप का मतलब है लाखों करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप, एक जन्म के नहीं, सब पापों को खत्म कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा। मा शुच, तू चिंता मत कर। शरणागत जीव होने के बाद जब चिंता लगा लेता है, अधिक चिंता करता है, तो मैं कहता हूँ शरणागति में थोड़ा कच्चापन है, अभी परिपक्व नहीं है शरणागति। परिपक्व शरणागति हो जाने का मतलब है कि अब तू जान और तेरा काम जान। मेरी मान मर्यादा इज्जत ये मेरी नहीं तेरी है, निश्चित ऐसा कर ले और ऊपर से दिखावा न करे, सच्चाई से मान ले। तो मेरे प्रेमियों उसी दिन तो वो भगवान जी घर में आकर झाड़ू लगाने लग जाएंगे, पोछा लगाने लग जाएंगे। मजाक भी मत समझिए, बड़ा सच बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। धन्ना जाट के घर आकर क्या उसने खेती नहीं करी? सैन भगत के आकर क्या हजामत नहीं बनाई? सैन भगत की जगह पर क्या झाड़ू पोछा नहीं किया उसने? अगर नहीं किया हो तो हमें बता दें।
अर्थात शरणागत वो वत्सल हैं, शरणागत की रक्षा अवश्य करते हैं। आपके नाम जप में अभिमान है, मैं ध्यानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं फला हूँ, मैं मेरे परमात्मा पीटेंगे। यमराज जी महाराज बड़े भारी मारेंगे, मैं को तो मारते ही हैं वो हमेशा ही। इसलिए शरणागति में मैं नहीं होता, तू मेरा है और तू मुझे अपना मान न मान ये तेरी मर्जी की बात है, मैं तेरा हूँ, काम करता। तो मेरा कहने का भाव है कि ये माया का जो शरीर हमारा है, मेरा और तेरा, प्रश्न आप विद्वान कर सकते हैं कि भगवान के लिए भी आप मेरा तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, या मैं भी आता है। पर मेरे प्रेमियों, एक में मोक्ष का दाता है और एक में नरक का दाता है। इस संसार के हाड मांस मलमूत्र के शरीर से मैं मेरा तू तेरा करेगा तो नरकगामी और पापी हो जाता है जीव, और परमात्मा को मेरा और तेरा करने के बाद वो मोक्षगामी हो जाता है, क्योंकि परमात्मा अलौकिक हैं। ये संसार का संबंध बंधा हुआ है और उससे हमारा अनादिकाल से है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, मैं अनादिकाल का हूँ। और हे जीव, तू सनातनी है और मैं भी सनातनी हूँ। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, ये गीता का श्लोक बोल रहा हूँ। अर्थात तू और मैं दोनों सनातनी हैं। सनातन मार्ग को तू अपना तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, कि तू सनातनी और मैं सनातनी। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। मेरा भाव कहने का ये अधिक न बढ़ाकर मेरे प्रेमियों, शरणागति हम लोग स्वीकार करें और धीरे 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 उसका अभ्यास करें। अरे कभी कभी हमने घर हमारा मान लिया, कभी भगवान का मान लिया, भूल चूक में हमारा मान लिया, फिर उसका मान लिया। इसी कदर से अभ्यास करते 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 बड़ी दृढ़ता आ जाती है। अरे लड़की जब पहले जब शादी होती है तो पहले दिन रोती है, और जब घर से विदा होती है तो रोती है। सब क्यों हंसते हैं भाई? ऐसा होता है, मैं देखता हूँ, रोती हैं और वहाँ मन नहीं लगता। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद में जब मम्मी जाती है, पापा जाते हैं, बेटी आज रात को चल चल, बोल नहीं मम्मी अब तो मैं नहीं चलूँगी, सुबह उठ कर के मुझे इनको परोठा बनाने, इनको परोठे खाने की आदत है। अरे कितना संबंध बन गया, देख लीजिए। जो मम्मी के बिना नहीं रहती थी बिल्कुल ही, मम्मी मैं मर जाऊंगी तुझसे दूर नहीं रहूंगी, और आज मम्मी से कह रही है कि मम्मी मैं नहीं चलूंगी। अभ्यास किया ना इस बात का। इसी तरह से जीव अभ्यास कर ले कि मैं संसार का तो हूं, पर संसार मेरा नहीं रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा। मैं गया था, आया, फिर जाना पड़ेगा। इसलिए ये है तो है, ये केवल मार्ग का संबंध है हम लोगों का। तो मार्ग का संबंध तो हमको बिगाड़ना नहीं है, पर ये मेरी मंजिल नहीं है। अर्थात मेरी मंजिल पर मुझे पहुंचना है। सच्चा संबंध उस पति से बना लें। अरे बनाना तो अपन जानते हैं, मानने की आदत, बनाने की आदत तो हमारी बचपन से है। बचपन में रोते थे, माँ गुड़ की कांकड़ी दे देती देहात में, मन जाते। मनने की आदत तो है, और मानने की आदत भी है। माँ कहती कि ये तेरा चाचा है, नहीं बोलते थे और आगे हम चाचा कहने लग गए उसको। ये तेरा बाप है, बोलो ये तेरी दादी है, और जब बोलने लगे तो दादी जी आइए, नानी जी आइए, क्योंकि माँ ने बता दिया था। इसी तरह गुरु रूपी माँ, वेद रूपी माँ, वेद रूपी जनक, जो हमारे माँ बाप, शास्त्र वेद पुराण है, वो बता रहे हैं ऐसा कि हे जीव, तो इस युग में शरणागत होने पर ही तेरी रक्षा हो सकती है, वरना तो रक्षा हो ही नहीं सकती। चाहे तू योगी है, चाहे ध्यानी है, चाहे तपी है, चाहे तू दानी है, चाहे मर्जी है जो है, पर बिना शरणागति तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे पत्नी का पति रक्षा कर सकता है, और पति के साथ हजारों हजारों आदमी और खड़े हो सकते हैं, पर जब उसने पति स्वीकार किया ही नहीं तो अपने आप जान, उसकी मर्जी ऐसो कर, उसमें कोई क्या करे। इसी तरह से जैसे बिना पति के रक्षा नहीं हो सकती, उस तरह इस जीव पति भगवान की शरणागति के बिना आपकी हमारी कोई रक्षा नहीं होगी। ये निश्चित याद रखें। चाहे आप धनवान हैं, चाहे योग्य हैं, चाहे गुणवान हैं, चाहे बदसूरत हैं, चाहे बहुत खूबसूरत हैं, वहाँ खूबसूरत बदसूरत का कोई लेख नहीं है। वहाँ तो लेख है कि हरि को भजे सो हरि का होई। वहाँ ऊंच नीच अंतर नहीं कोई। वहाँ गरीब अमीर का भेद है ही नहीं, स्त्री का भेद है ही नहीं, नपुंसक लिंग का भेद है ही नहीं, बलवान का भेद नहीं। और चाहे हमारे लक्ष्मीचंद जी ने कितनी पहलवानी की हो, ये पहलवानी से क्या उसको यमराज को दबा लेंगे? बिल्कुल नहीं दबा सकते, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। वहाँ तो हरि को भजे सो हरि का होई।
और हरि को भजन करते हुए हरि का होई का मतलब है शरणागत हो जा, और शरणागत के बिना उद्धार नहीं है, शरणागत के बिना इस जीवन का लक्ष्य नहीं है, शरणागति के बिना किसी प्रकार के किए हुए काम सब निरर्थक हैं, जीरो की तरह। तो आज तो मेरे प्रेमियों, इन्होंने हमारे पास शरणागति के लिए ही कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेया तरंतिते चिंतनियाम माया मेता तरंतिते, गीता का ये बोल ही चुका हूं मैं, इसको देखता भी नहीं। इन्होंने लिखा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते किम प्रपद्यन्ते शरणागतम आगते, प्रपत्ति किम प्रपद्यन्ते, प्रपत्ति मार्ग को जो अपना लिया, शरणागत की मार्ग को जो अपना लिया अर्जुन, मामेव मुझे माया एते तरंतिते, ये मेरी माया को पार कर जाते हैं, माया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ममह माया दुरत्यया, मेरी माया दुस्तर है, पर दुस्तर उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी शरणागति नहीं हो पाए हैं, और मेरी शरणागति हो जाने के बाद मामे वे प्रपद्यन्ते, ये मेरी गारंटी है कि मैं उनको पार कर दूंगा। माँ शुचः, अर्जुन तू चिंता मत कर, शुचय का नाम चिंता है, तू चिंता को छोड़ दे आज से, और ये चिंता को तू मेरे ऊपर छोड़ दे, और तू मुझे देख फिर मैं क्या क्या करता हूँ, अच्छा करूं बुरा करूं, तेरे हित में करूंगा, तेरे अहित में नहीं कर सकता। तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतिते, ये मेरी माया से दुस्तर हो जाते हैं। और इसी प्रकार से रामदास जी बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े अच्छे भक्त हुए। रामदास जी कह रहे हैं भगवान जी से कि चिंता लागी हरि को मेरे भयो आनंद, लिख रहे हैं चिंता लागी हरि को और मेरे भयो आनंद, उपजायो सोही जानिए रामदास गोविंद। रामदास जी कहते हैं उस गोविंद ने हमको पैदा किया है, कबहू की करुणा कर नर देही और देत ईश बिनु हेतु स्नेही। उसने पैदा किया, जिसने पैदा किया है वो पालने की जाने, हमें किस बात की चिंता। और जिस दिन मैं शरणागत हो गया हूँ, भाव ये है, जिस दिन मैं शरणागत हो गया हूँ, क्योंकि चिंता दीन दयाल को, उस दीन दयाल की मैंने शरणागति ले ली, तो अब चिंता दीन दयाल को मेरे हुयो आनंद। मैं रात दिन कुटिया में रोता चिल्लाता रहता था, ये नहीं हुआ, अब मेरे आनंद हो गए। जी उपजायो, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने पैदा कर दिया है मुझे, रामदास गोविंद। रामदास जी कहते हैं गोविंद गवाम बिंदती थी सैव गोविंद, अर्थात गौनाम पृथ्वी की जो सृजना करता है, प्रलयांते युवक्षय, युवक्षय हो जाता है, पुनः पृथ्वी को जो उत्पन्न करता है नारायण, गोविंद नाम नारायण का है। अर्थात गवाम बिंदती थी सैव गोविंद, गवाम नाम इंद्रियों का है, गवाम नाम पृथ्वी का है, अर्थात पृथ्वी का जो पति है, इंद्रियों का जो पति नारायण है, ये चिंता वो करे। उसने पैदा किया है, उसी ने हमें कहा है, और उसी की शरणागति होगी, वो जाने, उसका काम जाने, हमें लेना देना क्या। तो मेरे प्रेमियों, ऐसा भाव हम लोगों को बना लेना चाहिए। आज के सत्संग से आप लोगों को ये भाव लेना चाहिए कि हम भगवान की शरणागति अवश्य हों। शरणागति के बिना हमारी मोक्ष, शरणागति के बिना हमारी सद्गति, शरणागति के बिना उस परमात्मा का स्नेह और प्यार हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और वो शरणागति का अभ्यास धीरे धीरे करें, आधा आधा कर लें, आधा मेरा है आधा तेरा है। वैसे तो आरती में आप लोग हर बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी जो कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा आरती में बोलते हैं, और उसी टाइम हम पहुंच गए कि बाबा 2 रोटी दे का आटा दे दे, 2 रोटी दे दे। बोल चल चल मुसडंडे बाबा जी, मोटा ढाटा और ये बाला वाला पहने हुए, इनको बेच कर खा ले, तेरे बाप की आ रही है 2 रोटी। भाई हमने तो इसलिए मांग ली, अभी ये कह रही थी तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम वो तेरा जिसको तू करिए, उसी के हम भगत हैं, उसी के बाबा जी हैं, 2 रोटी दे दे हमको, उसके सब दे दे, 2 रोटी हमको दे दे। बोलो चल भग। ऐसा भाव ने बनाया कि आरती के टाइम तो तेरा है, और आरती के बोलते टाइम पर कोई आ गया तो डंडा है। बोल भाग यहाँ से, नहीं डंडा मार दूंगी। ऐसा न करें। शरणागत को शरणागत माने, धीरे 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 अभ्यास करें, क्योंकि युग युगों की जो आदत बन रही है एक दिन में नहीं छूटती हमारी। तो कभी कभी भूल चूक में कह देंगे मेरा है, बाकी ध्यान आते तेरा है। जैसे गोपिकाओं का था, भगवान कृष्ण को मारती थी, पीटती थी, पर कहती थी हे प्रभु ये मक्खन तेरा है, ये दही तेरे लिए जमा रही हैं, ये दूध तेरे लिए निकाला है,
ये गाय तेरी हैं, बछड़े तेरे हैं, क्यों? और जब वो मक्खन खाने जाते तो पीटती थी, गुलचे गाल लाल कर देती थी और बड़ा बड़ा अपमान करती थी, अहीर का, काला, कलूटा, 100 शब्द कहती थी। अरे गोपिका तुम तो अन्याय कर रही हो, अभी तो कह रही है सब कुछ तेरा है, हमें पीट रही हो। अरे बोलो देख, हम ये गाय तेरी हैं, इसलिए तेरी है कि तू इनको जंगल में चरा कर लाता है, राक्षसों से बचाता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, इसलिए तेरी है। बाकी दूध दही तो हमारा है। ये गोपी ग्वाल तेरे इसलिए है, राक्षस इनको खा जाते, तो इनको बचा रहा है, इनकी रक्षा कर रहा है, इनकी आयु बढ़ा रहा है, इनको स्वस्थ बना रहा है, इसलिए तेरे हैं। बाकी तेरे बाप का है क्या? बाकी तो हमारे हैं। और बोले दूध दही वाली कहानी, बोले दही के तो तेरा है, इसलिए तेरे नाम से दही बहुत मीठा जमता है और चक्कू से काटने वाला जम जाता है। हमारे इसके चौगुने पैसे मिल जाते हैं कंस के यहाँ जा कर के मथुरा में, इसलिए तेरा नाम लेती है। नहीं तेरा हमें क्या जरूरत पड़ गई है? तो बोलो अब छाछ पिला दे। बोलो छाछ भी नाच कर पिलाऊंगे। कहने का भाव है कि ये मेरा भी है, तेरा भी है, भूल चूक में मेरा, बाकी सब तेरा। अर्थात ये सब कुछ तेरा ही है, मेरा इसमें है ही नहीं। तुभ्यमेव समर्पये। भगवान कहते हैं कि हे जीव तू ऐसा कह दे, तुभ्यमेव समर्पये, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लोग कहते हैं मूर्ति में क्या रखा है, पर भगवान श्री कृष्ण गीता में आज से 5000 वर्ष पहले ये कह रहे हैं कि अर्जुन 5000 पहले की गीता नहीं है, गीता को हो गए अनादिकाल। अर्थात गीता का ज्ञान सूर्य भगवान ने स्वयंभू मनुओं को दिया था। अर्थात ये सतयुग का है गीता। इसकी पुनः रिपीट, पुनः उद्धार, पुनः उसकी पुनरावृत्ति अर्जुन से कृष्ण ने की। और गीता का तो अनादिकाल जब ये सृष्टि रची थी उसी वक्त वेद और गीता दोनों का निर्माण भगवान ने किया। सूर्य ने अपने मरीचि पुत्रों को मनुओं के लिए ज्ञान दिया था, मनवंतरोवाच, मनवंतरों के अंदर में। नई गीता नहीं है ये। तो उसमें भगवान पुनः रिपीट करते हैं कि अर्जुन, यानी बार बार वो कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे निराकार मानेगा, बेवकूफ है, मूर्ख है तू, मैं साकार हूं। तो बोले साकार कैसे? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोये यो में भक्त्या प्रियच्छति। अर्जुन पत्र पुष्प फल तोय नाम जल जो मुझे, यो में भक्त्या, किम भक्त्या श्रद्धान्विता शरणागतविता। जो मेरा शरणागत शिष्य हो गया है, जो शरणागत जी हो गया है, वो भक्ति के द्वारा मुझे तुलसी पत्र फल फूल जो कुछ भी चढ़ाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रश्नामी, मैं उसके लिए खाता हूँ, ग्रहणास्नामी ग्रहण करता हूँ। मेरे प्रेमी बता दो, कभी निराकार ने कोई चीज ग्रहण की है? किया कभी? निराकार ने कभी ग्रहण किया है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं साकार हूं और साकार ही रहूंगा और साकार ही था। सदा क्षीर सागर शयन, सदा क्षीर सागर में शयन करता हुआ साकार हूं। और परित्राणाय साधूनाम वैनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में फिर मैं साकार बन के आता हूं और साकार बन के यहाँ से जाता हूं, फिर मैं साकार होता हूं। अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोये यो में भक्त्या प्रियच्छति। भक्ति पूर्वक जो मुझे कोई देता है उसको तदहम प्रतिगृह्णामि, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, बक्षामि खा लेता हूँ। मेरे प्रेमी क्या निराकार ने कभी खाया है? मैंने सुना नहीं। अगर मैं यूं कर दूं निराकार वस्तु खा ले तो क्या खाएगी वो? निराकार खा नहीं सकती, निराकार ग्रहण नहीं कर सकती। इससे साबित, इससे भाव निकलता है कि अर्जुन से भगवान कृष्ण गीता के ज्ञान में भी ये कह रहे हैं कि मैं साकार हूं और भक्तों के दिए हुए वस्तु को मैं ग्रहण कर लेता हूं, मैं खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। गृहास्वम परमेश्वरा, मैं परमेश्वर हूं, मैं ग्रहण कर लेता हूं।